जय हिंद साथियों, मैं अहमद यादव आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विबी एकेडमी 2.0 पर। जो हमारा चैनल है ये मैथ की ट्रिक के लिए, रीजनिंग की ट्रिक के लिए बनाया गया है। इसमें जो जितने भी आने वाले एग्जाम हैं उनके नोटिफिकेशन के बारे में, एग्जाम की स्ट्रेटजी के बारे में, कैसे तैयारी करनी है, किस बुक से हमें क्या पढ़ना है, इसके बारे में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। आज मैं आपके लिए मैथ का टॉपिक लाया हूँ, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। मैं आपको टॉपिक वाइज पूरा मैथ का सिलेबस खत्म करवाऊंगा। देखते हैं हमारा टॉपिक यूनिट डिजिट, इकाई का अंक होता क्या है। देखें अगर हम तो एक मैंने एग्जाम्पल लिया है इकाई का अंक निकालने के लिए। 13 गुणा 14 गुणा 16 अगर इनकी मल्टीप्लाई करें तो इकाई का अंक क्या आएगा। देखो ऐसे में सारे की मल्टीप्लाई नहीं करनी होती है, केवल लास्ट वाले डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं। जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 में तो 12 आएगा। अब 12 का हम 2 ले लेंगे और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, फिर दोबारा 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो यूनिट डिजिट है इकाई का अंक वो 2 है। अगर हमें इसका अंतिम अंक निकालना होता इकाई का अंक तो क्या आएगा, वो 2। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसी तरह हम 22 की गुणा करनी है 23 में, उसकी गुणा करनी है 29 में। अगर हम पहले 2 गुणा 3 में करें तो 6 आ जाएगा। अब इस 6 की मल्टीप्लाई अगर हम 9 में करें तो 54 आ जाएगा। 6 गुणा 9 54, लास्ट में क्या आ रहा है 4। ये इसका इकाई का अंक होगा जिसे हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमारे पास जो रूल होते हैं मात्र 2 रूल हैं। आप मान लीजिए 2 रूल है केवल, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। इससे क्या होगा, यूनिट डिजिट आपका क्लियर हो जाएगा। मैं 2 रूल आप अच्छी तरह समझ जाएं। मैं कोशिश करता हूं समझाने की। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर अंतिम अंक 0 1 5 6 हो, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, कोई भी नंबर, और उसका जो अंतिम अंक है, जो उसकी लास्ट डिजिट है, वो या तो 0 है या 1 है या 5 है या 6 है, तो आपको उसकी पावर नहीं देखनी है। सेम जो भी लिखा हुआ है 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6, इकाई का अंक भी वही रहेगा। देखिए जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है 10 की पावर 3, लास्ट में कितना रहा 0, तो इसका अंक 0 ही रहेगा। यहाँ पर 11 की पावर 2, लास्ट में रहा 1, इसका अंक 1 ही रहेगा। 15 की पावर 4, लास्ट में 5 है तो 5 ही रहेगा। और 16 की पावर 5, लास्ट में 6 आ रहा है, इसका अंक 6 रहेगा। मैं एक बार आपको और समझाता हूं। अगर रूल नंबर 1 कहता है अगर अंतिम अंक 0 1 5 6 हो तो इकाई का अंक भी वही रहेगा। 10 है, लास्ट में 0 है तो 0 रहेगा। 11 है, लास्ट में 1 है तो 1 रहेगा। 15 है, लास्ट में 5 है 5 रहेगा। और 16 है, लास्ट में 6 है तो 6 रहेगा। ये हमारे क्या कहते हैं रूल नंबर 1। कोई भी सवाल आएगा सबसे पहले हम रूल नंबर 1 लगाएंगे उसमें। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 क्या होगा, रूल नंबर 1 में जब 0 1 5 6 आ रहा है तो रूल नंबर 2 होगा जिसमें 0 1 5 6 ना आए। देखते हैं हम यहां पर, अगर लास्ट में 0 1 5 6 ना हो, जो मैंने बताया था लास्ट में अगर 0 1 5 6 ना हो तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। ये रूल नंबर 2 है। अगर कोई नंबर निकालते में लास्ट में 0 1 5 6 नहीं आ रहा है, लास्ट डिजिट जो है अंतिम अंक 0 1 5 6 नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसको 4 से डिवाइड करना है। पावर को, घात को 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम घात को 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 केस बनेंगे यहां पे। केस नंबर 1, पावर 4 से डिवाइड यानी विभाजित है, पावर 4 से डिवाइड हो जाएगी या फिर डिवाइड नहीं होगी। अगर डिवाइड नहीं होगी, पावर डिवाइड नहीं होगी तो रूल नंबर वो आपका केस 2 बनेगा, रूल नंबर 2 का केस 2। और अगर पावर 4 से डिवाइड है तो केस 1 है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन के 12 की पावर 4 है, यहां 13 की पावर 16 है, 14 की पावर 8, 17 की पावर 20, 18 की पावर 12 और 19 की पावर 24। मैंने सारे वो अंक ले लिए हैं जिसके लास्ट में 0 1 5 6 नहीं आता। 0 नहीं आता, 1 नहीं आता, क्या आएगा 2 आएगा, ये रहा 2। 3 आएगा, ये रहा 3। 4 ये रहा। 5 नहीं आना चाहिए, 5 नहीं आ रहा। 6 नहीं आना चाहिए, 6 भी नहीं आ रहा। 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। यानी कि अगर हम टोटल डिजिट की बात करें, टोटल हमारे पास 10 डिजिट होती है, 10 अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक। अब 0 1 5 6 का आंसर तो वही रहेगा, लेकिन उसके अलावा जितने भी अंक हैं वो मैंने यहां लिख लिए हैं। और पावर सारी वो बनाई है जो 4 से कट जाएंगे। तो केस 1 कहता है पावर 4 से कटनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। अब पावर 4 से कट रही है, जितने भी नंबर इवन है, 12 इवन होता है, 14 भी इवन है, 18 भी इवन है। जिसका बेस इवन है, सम संख्या है, उसका इकाई का अंक 6 होगा। कोई निकालने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि पावर 4 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर पावर 4 से डिवाइड है और वो सम संख्या है, इकाई का अंक उसका जो क्या है, ये वाला जो अंक है उसका
वंस प्लेस पे जो आ रहा है वो अगर इवन नंबर है, अगर उसका ये वाला अंक सम संख्या है, पावर 4 से कट रही है, तो उसका आंसर आएगा 6। इसी तरह अगर पावर 4 से डिवाइड हो रही है और उसका वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो ओड है, अगर पहला अंक जो है वो विषम है तो उसका इकाई का अंक 1 आएगा। मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूं आपके लिए, ये देखिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि पावर अगर 4 से डिवाइड हो रही है, पावर अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो आपको बस ये देखना है कि जिसके ऊपर पावर है वो इवन है या ओड है। अगर वो इवन है तो उसका आंसर 6 होगा, और अगर वो ओड है उसका आंसर 1 होगा। बहुत से बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, वो पावर देख लेते हैं कि पावर इवन है या ओड है। पावर तो खाली 4 से कटनी चाहिए, पावर को 4 से डिवाइड करना ओनली। हमें देखना क्या है, जिसके ऊपर पावर लगी हुई है, बेस देखना है। तो बेस देखो ये इवन था 6 आ गया, और ये ओड था ये 1 आ गया। ये रूल नंबर 2 का केस 1 था। अब इसका केस 2, केस 1 ये हो सकता है पावर 4 से डिवाइड हो, केस 2 पावर 4 से डिवाइड ना हो। जब पावर 4 से डिवाइड ना हो तो 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेंगे, रिमाइंडर तो शेषफल। जो भी पावर है 4 से नहीं कट रही है तो उसे 4 से काटो, जो बचेगा उसे रिमाइंडर बोलेंगे, शेषफल। हम शेषफल निकाल लेंगे, शेषफल निकालकर लास्ट डिजिट की हम उसे पावर यानी घात बना देंगे, लास्ट डिजिट की घात बना देंगे, पावर बना देंगे। जैसे 24 के बाद 25 है, अब 25 क्या है, ये 25 आपके पास ऐसी पावर है जो 4 से नहीं कट रही है। 25 को अगर 4 से काटे, 4 6 24 बचेगा 1, 4 6 24, 1 रह जाएगा आपका रिमाइंडर जो है। तो लास्ट में क्या लिखा, 4 की पावर 1 कितना होता है 4। ये इसका इकाई का अंक आ गया, यूनिट डिजिट आ गया। बिल्कुल सेम इसी तरह पावर 15 है, जब आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 से भाग करोगे तो बचेगी 3, 4 3 12, 3 यहां पे लिखा हुआ लास्ट में 8, और 8 की पावर 3 अगर हम निकालें कितना आएगा 512, तो इसका आंसर आएगा 512 2। इसी तरह यहां पावर है 14, 4 से डिवाइड करूंगा, 4 3 12, 2 बचेगा, और लास्ट में क्या लिखा है 9, 9 की पावर 2 कितना होता है 81, 81, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। इसलिए मैं तुम्हें एक बार और बताता हूं, ये पूरा का पूरा टॉपिक मैं तुम्हें एक बार समझाता हूं अच्छी तरह, ध्यान से देखिए। क्या था टॉपिक, टॉपिक था हमारा यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। इकाई अंक क्या होता है, जब किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं या किसी की पावर को हम एक्सपेंड करते हैं, किसी पावर को, तो जो भी हमारे पास लास्ट में डिजिट आती है, अंक आता है, अंतिम अंक, उसे हम बोलते हैं इकाई का अंक। हमने मल्टीप्लाई करी 13 गुणा 14 गुणा 16, इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करने में टाइम खर्च होगा, केवल लास्ट अंक को पकड़ लीजिए आप, 3 चौक 12, 12 का 2, 2 छिक्के 12, 12 का 2, 2 इकाई का अंक आ गया। नेक्स्ट इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 3 6, 6 नीम 54, 54 का 4 आ गया, ये है इकाई का अंक। अब रूल पे आते हैं, केवल 2 रूल है इकाई अंक सीखने के लिए। रूल नंबर 1 के लास्ट में कोई भी नंबर जिसकी पावर दे रखी हो, अगर उस नंबर का बेस लास्ट में 0 1 5 6 है तो उसका इकाई का अंक सेम रहेगा, यानी यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा लास्ट में अगर 0 1 5 6 है। तो रूल नंबर ये कहता था कि 10 की पावर 3 है, 11 की पावर 2 है, 15 की पावर 4 है, 16 की पावर 5 है, लास्ट में 0 है, 1 है, 5 है, 6 है। बेस की पावर देखे ध्यान रखना, बेस क्या है, बेस 5 है, 6 है, 1 है, 0 है। पावर नहीं देखना है, बस खाली बेस देखना है। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 रहेगा। नेक्स्ट रूल नंबर 2, अगर आपका अंक 0 1 5 6 नहीं है, जो लास्ट डिजिट है वो क्या है 0 1 5 और 6 नहीं है, तो हम पावर देखेंगे कि पावर 4 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे अगर लास्ट में 0 1 5 6 नहीं आ रहा है तो आप पावर को 4 से डिवाइड करोगे, या तो पावर 4 से डिवाइड हो जाएगी या डिवाइड नहीं होगी, दो ही केस बनते हैं। अगर पावर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, पावर अगर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो रही है तो आप देखना जिसकी भी पावर चढ़ रही है, अगर वो इवन नंबर है यानी सम संख्या है, 12 14 18 सम संख्या है, तो उसका इकाई का अंक 6 आएगा, सॉल्व नहीं करना है। और इसी तरह अगर वो नंबर विषम है, ओड नंबर है, तो जो भी उसकी पावर है 4 से कटने वाली होनी चाहिए, तो ओड नंबर का इकाई का अंक 1 आएगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगर पावर 4 से डिवाइड नहीं होगी, अगर साथियों पावर 4 से डिवाइड नहीं हो रही है तो आप क्या करोगे, 4 से पावर को डिवाइड करके जो बचेगा, जिसे हम शेषफल बोलते हैं, रिमाइंडर निकाल लोगे आप। जैसे 24 की पावर 25 है, 25 4 से डिवाइड नहीं होगी तो 4 6 24, 1 बचा, 4 की पावर 1 कितना हो जाएगा 4। इसी तरह 28 की पावर 15 है, 15 4 से डिवाइड नहीं होगा, 4 3 12, 3 बचेगा,
8 की पावर 3, 8 गुणा 8, तो 8 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 512 आ जाएगा। लास्ट में कितना आ रहा है 2, ये इसका इकाई का अंक है। नेक्स्ट, अगर 29 पावर 14 है, 14 को आप 4 से डिवाइड करो 2 बचेगा, और 9 की पावर 2 था 81, 81। तो ये हमारा टॉपिक पूरा जो है इकाई का अंक का कंप्लीट हो गया है। आपको कोई भी क्वेश्चन इससे बनता है इकाई के अंक से, तो लगभग वो इसी में से आता है, इसी में आता है। इसमें कुछ क्वेश्चन पेपर पे कैसे आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन पेपर में कैसे आए हुए हैं इसके ऊपर, और कुछ क्वेश्चन कैसे आने के चांस हैं इस टॉपिक के ऊपर, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालता हूं उन क्वेश्चन को, तो आप उन पर भी जरा गौर करना। और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन है उसे आप प्रेस कर देना, जिससे कि जितनी भी आने वाली सूचनाएं हैं वो आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। जल्दी से जल्दी हम आपके लिए इस सिलेबस को इस तरह खत्म करेंगे कि आपके टॉपिक वाइज टॉपिक मैथ खत्म होती चली जाए। जो भी इंफॉर्मेशन होगी न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग, जो भी अपकमिंग वैकेंसीज है या उन वैकेंसी में क्या पढ़ना है, आप किसी भी कोई भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग हमें कमेंट कर सकते हैं। जो हमारा यूट्यूब चैनल पे नंबर है उस पर हम आप मैसेज भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी सेम नाम से है, विबी एकेडमी 2.0, उस पर भी हमें आप टैग कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू साथियों, जय हिंद।